बहुत सारी चीजें हम डिस्कस पहले करके हैं। की वीडियो कल तुझे देखनी चाहिए थी, मैंने बोला था बड़ी कर रहे हो, मैंने बोल दिया सब तुम्हें करना है तो तुम्हें करना ही है, समझ रहा है ना। जैसे मैंने कहा कि भाई तुझे मान के चलिए, क्या नाम था रे, गुप्ता गुप्ता गौरव शर्मा, तेरा नाम भूल जा तुम बार बार, तो भी सही है। जैसे मैं छाती बैठना तुझे तो बैठ, ठीक है ना, जो भी मैं कह दिया वो करना ही पड़ेगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ मेंटरशिप। ठीक है साहब, अगर ये करते रहेंगे तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान होता रहेगा। अन्यथा अन्यथा बाकी के जो लोग गीत सुनाते हैं, कौन से गीत, हमारा बैकलॉग हो गया, हमें मैथ समझ में नहीं आ रहा है, हमारी बाकी की चीजें खराब हो रही हैं साहब, है ना, हमारे सर के ऊपर से जा रहा है, जो जनरल क्वेश्चन है जो यूट्यूब से भरे पड़े हैं वो तुम्हारे पास भी आने चालू हो जाएंगे। तो कंडीशन यही है, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपने काम पे फोकस होके 100% देने की कोशिश करें, राइट। चलो, आज का सेशन करने से भी जोरदार होगा, क्योंकि आज हम क्या पढ़ेंगे मैं पहले वो नहीं बताऊंगा, है ना, वो बाद में बताएंगे। चलो, तो सबसे पहले कुछ छोटी छोटी जानकारी, कुछ कुछ हाँ कुछ मजेदार सा, हम कुछ स्वादिष्ट सा पढ़ने वाले हैं। क्या बेटा, लॉग प्रॉब्लम शाम को पूछनी चाहिए थी, हमारी मेंटरशिप का मतलब ही यही है, बट अभी करवा दूंगा लास्ट क्लास के बाद में, ठीक है। आज से तुम्हें डीपीपी पीएसएस, पीएसएस बोले तो प्रॉब्लम सेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, ठीक है, वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चलो साहब, तो कहानी ये है कि सबसे पहले हमें छोटा सा बेसिक सा ज्ञान होना चाहिए। जैसे बेटा मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल हम बिल्कुल शुरुआत में दे रहा हूं मैंने आपसे कहा था कि जैसा मैंने आपसे कहा भी था कि हम थोड़ा थोड़ा शुरुआत में बिल्कुल आराम आराम से चीजें देखेंगे। ये जो साइन आपको दिख रहा है इसके बारे में तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, जानते हैं। सबसे मेजर काम आज हम जो डिस्कस करेंगे, एक वर्ड है, मीनिंग है, उस वर्ड को बहुत डिटेलिंग करने वाले हैं और वो वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है टेंटेटिवली, मतलब झूठ मूठ की कोई ऐसी चीजें जो प्रयोग, जैसे हम कहते हैं कि साहब इसको क्या बताऊं मैं तुम्हें, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको यार, अभी समझ में आ जाएगा, मुझे भी नहीं पता। जैसे मैंने आपसे कहा दादा कि ये जो आपको 2D सेक्शन दिख रहा है, ये जो एक्स वाई प्लेन दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, ठीक है साहब। एक्स एक्सिस के ऊपर का जो डेटा होता है, इसमें 3-4 बातें विशेष हैं और तीनों चारों बातें हमें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे बोलूं कि y की वैल्यू पॉजिटिव आती है, y कुछ भी हो सकता है, तो y की वैल्यू पॉजिटिव कब आती है, जब सर आपका y एबव द एक्स एक्सिस। अब तुझे लग रहा होगा कि सर ये मास्टर क्या बदतमीजी करवा रहा है, ये तो सर कक्षा 5 की क्लास का आइटम है। हाँ, सेम लाइन इनको भी लग रही थी कल, लेकिन मेंस के क्वेश्चन मैंने खुद बनाए थे और इतना कैपेबल हो गए थे कि खुद क्वेश्चन बनाने की हिम्मत रख सकते हैं। आजा बेटा आजा, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है, इसको हम क्या कहेंगे, एबव द एक्स एक्सिस, ठीक है। लास्ट तो नहीं, लेकिन हाँ नेक्स्ट कहानी, y की वैल्यू नेगेटिव कब होगी बेटा, जल्दी बताओ, बिलो द एक्स एक्सिस। सर आज की क्लास से कुछ ऐसा मसाला करवा दो, मजा आ जाए, स्वाद आ जाए, मेंस का क्वेश्चन आज ही हो जाए सर, एक 100% होगा, बस आप देखते जाओ बेसिक से। मेरी कहानी यही है, मैथ सिखाने का अप्रोच ही यही है कि आपको, मैंने कहा कि मेंटर जो है ना, उसका मतलब यही है कि अगर वो ईमानदारी से आपके साथ काम कर रहा है तो बच्चों को जिताने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। सबसे एंड, लास्ट एंड फाइनल कहानी,
बेटा y की वैल्यू 0 कब होगी? ऑन x एक्सिस। क्या ये बात सही है? सर आप कहना क्या चाहते हो? ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अब कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि y, जैसे मैंने आपसे कहा, डिस्कस द साइन ऑफ y विच इज इक्वल टू साइन x, ऐसे बोल दिया। और y इक्वल टू साइन x की जगह पर, अगेन तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये जो साइन x है, कल वाले बच्चे अगर थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे, साइन x जो है, अगेन दिस इज अ फोटो, एक अननोन है जिसके बारे में या तो हमें पता है या हमें नहीं पता, राइट? तो y की जगह साइन x ले लिया, जो कुछ भी हो सकता है, मान के चलो यहां पर कुछ भी। और मैं तुमसे कहूं कि इसके साइन को डिस्कस करते हैं, तो कर लो सर साइन डिस्कस, कौन सी बड़ी बात है? साइन डिस्कस करना तो आराम से हो जाएगा सर। कैसे डिस्कस करेंगे भैया? y विच इज इक्वल टू साइन x, हम क्या कर रहे हैं? इसका साइन डिस्कस कर रहे हैं। सर साइन बोले तो यार समझ में नहीं आया यार मास्टर, यार क्या बोल रहे हो तुम यार, बड़ा दरसा हो रहा है सर दिमाग में। डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, क्योंकि मैंने साइन का ग्राफ इसलिए लिया है क्योंकि साइन के बारे में तुम जानते हो बेटा, सर जानते तो है, क्योंकि भैया 12th में और 13 दोनों में पढ़ा होगा आपने। मान के चलो बेटा मैंने ये वाला पोर्शन ले लिया यहां तक, दिस इज व्हाट 0, ये वाला पॉइंट है पाई और ये वाला पॉइंट है 2 पाई। जब तक तुम बोलेंगे नहीं तो क्लास का मजा खराब हो जाएगा। बोलना चालू करें, समझ रहे हो क्या? आपको थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, पक्की बात? चलो साहब, अब इस पोर्शन को दादा हम देखेंगे एक बार। जैसे मेरे 3 क्वेश्चन है आपसे। पहला क्वेश्चन कि भैया y पॉजिटिव कब है? कब, जल्दी बताओ। तो कुल मिला के 2 बातें हैं, हमें एक ग्राफ देखना है कि x एक्सिस के ऊपर कब है वो ग्राफ। तो x एक्सिस के ऊपर है, मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूं और थोड़ा सेट कर देते हैं, ये लो। हाँ भाई, y पॉजिटिव कब है? 0 से पाई के बीच में। ओपन ले लो, सही बात है। इसी y पॉजिटिव को बड़ी चालाकी से हम क्या लिख सकते हैं? सर देखने वाली बात यह है कि इसी को आप चालाकी से लिख सकते हैं कि भैया साइन x ग्रेटर देन 0। क्या ये बात सही है? हाँ अच्छा सर, एक चीज हमें समझ में आ गई, एक चीज हमारे दिमाग में आ गई कि कल वाली कहानी यही थी। इसी चीज को मैं लिख सकता हूं, सॉल्व साइन x ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है कि x की वो वैल्यू बताओ जो इस इनइक्वालिटी को होल्ड करता हो। तो आंसर सर x बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई। क्या ये बात सही है? बोलते जाओ यार गोपी भाई। क्या गोपी, तुम बोलने का नहीं यार, ऐसा काई को करने का? एक कम, 2 कम है यार, एक कौन था कल? एक ही कम है क्या? एक, तो एक ही कम है बस। ठीक है ठीक है। हाँ नींद नहीं खुलता, वो रहता है, खुल जाएगी, आदत आ जाएगी, डोंट वरी। ये क्लिक हो गया। दूसरी कहानी, बस थोड़ी देर डटे रहो मैदान में, तुम्हें लगेगा बहुत छोटा आइटम है, भैया छोटी छोटी चीजें मिलकर ही पहाड़ बनता है, देखते जाओ। y की वैल्यू नेगेटिव कब होगी सर? और y क्या था सर? y था साइन x, नेगेटिव है तो लेस देन 0। जल्दी आंसर बताएं रे। इस ग्राफ में ऐसा कौन सा पोर्शन है जो एक्स एक्सिस के नीचे है?
सर x की वैल्यू 0 से लेकर नहीं, पाई से लेकर 2 पाई, क्या ये बात सही है? गौरव भाई तू बोलेगा नहीं तो फिर यार दिक्कत आ जाएगी यार। तीसरी बात, इसको गौरव बताएगा, y 0 कब होगा? यानी कि solve sin x which is equal to 0। इसका मतलब आपके ग्राफ ने आपके y ने x एक्सिस को कितने पॉइंट पर या तो टच करा या कट करा। सर पॉइंट तो 2 है, एक है 0, पॉइंट तो 3 है सर, एक 0, एक पाई, एक 2 पाई। तो हम लिख सकते हैं कि सर यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 0 पाई 2 पाई। क्या आपको लग रहा है कि सर ये बहुत छोटी बात है और स्वाद आ गया इसमें, मतलब बात बहुत अच्छी बन गई और इसमें कुछ भी ऐसा विशेष नहीं है जो हमें सीखने की जरूरत है, लेकिन हाँ आपको 101% सीखने की जरूरत है। अब कहानी आती है आपकी, जैसे बेटा अब मैं आपसे कहूंगा सॉल्व x-1 और x-2 ग्रेटर देन 0। समझते रहना बात अच्छे से, बात लैंग्वेज बता रहा हूं अब आपको। और डिस्कस लिखते जाएं दादा, द साइन ऑफ डिस्कस पंखे कम करने क्या? अच्छा ठीक है, डिस्कस द साइन ऑफ x-1 इंटू x-2 और sketch tentatively graph of y which is equal to x-1 into x-2। ये सब एक ही लैंग्वेज है और जो लिख रहा है उनका मतलब एक ही है ना, इनका मतलब एक ही है। पहले वाला लिखा नहीं, ठीक है बाद में लिख लेना। अभी एक पे थोड़ा पेज छोड़ दो, बस आदत तो बनाओ लिखने की यार। इसके नोट्स आपको मिलेंगे लेकिन फर्जी नोट हैं, नहीं बनाने का। हालांकि नुकसान मेरा ही है, लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि अगर वाकई आंख बंद करके सिलेक्शन की बातें करनी है ना तो पेन उठा लो, ये है तुम्हारा भाई साहब हथियार, इसकी दम पे दुनिया जीत सकते हो आप। समझ रहे हो ना? ये पीडीएफ सीडीएफ सब फर्जी बातें हैं। ये हम मानते हैं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, लेकिन नुकसान भी इसके बहुत ज्यादा। जितना पेन चलाएंगे उतना माइंड हमारा बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, तो साथ साथ लिखने की आदत डालो। ठीक है साहब, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और सॉल्व एक्स स्क्वायर -3x -2 ग्रेटर देन 0। क्या बात है, क्या करा है मैंने? मल्टीप्लाई कर दिया बस। चलो आ जाओ, नहीं मैं बताऊंगा तुम तो देखो बस, तुम तो देखो बस, एंजॉय करो कहानी को, स्वाद लो। क्या हुआ, कुछ तू भी कुछ ऐसा देख के आया है? +2 कर ले, हाँ तू भी कुछ ऐसा देख के आया जो इस उम्र में नहीं देखना चाहिए। क्यों रे? तो अच्छा इसको देख रहा था, ठीक है। कुल मिला के बेटा इसका साइन करना है, यानी अल्टीमेट हमारा जो टारगेट है, बेटा ये वाला है, इसको डिस्कस करना है। और मैथमेटिक्स में जो भी आपका 2 साल का जो सिलेबस है जिसको हम 1 साल में कराएंगे वो एक्चुअली यही है।
आपको कोई भी किसी फंक्शन का ग्राफ बनाना आ गया ना तो आपकी बात बन गई। अभी जो टेंटेबली वर्ड है इसका मतलब है झूठ मूठ का ग्राफ। इसका मतलब है, हाँ मैं बोल नहीं पा रहा दोस्तों, इसका मतलब है नॉट एक्चुअल ग्राफ, एक ऐसे ही झूठ मूठ का ग्राफ। ठीक है साहब। तो सर सबसे पहली बात यह है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहां पर, सबसे पहला टारगेट जो तुम्हारा है, स्टेप नंबर 1, रूल। रूल डीएसटी। रूल क्या है? डीएसटी कौन है? चलो कह रहा है डीएसटी कौन है, क्या बदतमीजी है सर, मार्केटिंग कर रहे हो आप? अच्छा ठीक है। हाँ, सबसे पहली बात, आपको हर बार जब भी कोई फंक्शन मिले, जब भी कोई ग्राफ मिले, जब भी कुछ ऐसा ये सब लिखा हुआ मिले, कुछ भी मिले, कुछ भी मिले, आपकी सबसे पहली ड्यूटी है, सबसे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 कौन सा? आपको फाइंड करना है कि y0 कब हो रहा है, कब हो रहा है। हाँ जी, तो इसमें y0 कब कब हो रहा है? अरे सर क्या बात कर रहे हो तुम, एक काम करते हैं ना सर, इसको एक्सप्रेशन लिखते हैं अब, और एक्सप्रेशन मतलब ई, चलेगा? ये हो गया सर x-1 और ये हो गया x-2, कोई दिक्कत? सर हमारा ये जो बक्सा है इंडिविजुअली y0 कितने पॉइंट्स पे हो रहा है? सर एक तो पॉइंट है 1 और एक पॉइंट है 2, इनको हम बोलते हैं सीपी। गैस करो। क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन इंसान ना तो मर पाता है ना जी पाता है, और ऐसा ही यहां पर हुआ था। पाई पॉइंट को देखो, पाई के इधर थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में गए एक्स एक्सिस के ऊपर, पाई के थोड़ा सा राइट हैंड साइड में गए एक्स एक्सिस के नीचे, मतलब बिल्कुल बाउंड्री बैठा है पाई कि भैया हल्का सा भी लात इधर उधर मार दी ना मैं मर जाऊंगा साहब, या तो ऊपर चला जाऊंगा नीचे चला जाऊंगा। तो दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट। दुनिया के वो सारे पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट होते हैं जो एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं, गॉट इट? या फिर ऐसा कह लो जहां पर फंक्शन अपना साइन चेंज करता है। जैसे देखो, मैंने तुमसे कहा कि साइन एक्स की वैल्यू बताओ जब पाई से थोड़ा सा कम है, पॉजिटिव। मैंने तुमसे कहा साइन एक्स की वैल्यू बताओ जब पाई से थोड़ी ज्यादा वैल्यू है, नेगेटिव। यानी इस पॉइंट पे साइन क्या हो रहा है, फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, प्लस से माइनस जा रहा है, माइनस से प्लस जा रहा है। ठीक है साहब, चलो साहब, तो दिस इज व्हाट क्रिटिकल पॉइंट्स। अच्छा बेटा, ये भी हो गया सर सेट। तो y0 कब हो रहा है पता लग गया हमें, क्लियर है ना? अच्छा, अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को ले चलते हैं नंबर लाइन पे। ये क्या है बेटा? नंबर लाइन या रियल लाइन? कौन सी लाइन है ये? रियल लाइन। बोलेंगे नहीं भाई साहब मैं क्लास से भाग जाऊंगा, सर हम चाहते हैं आप भागो, आपको झेलना मुश्किल है सर। नहीं गोपी भाई, ऐसे लगता है भाई साहब 2-4 ढक्कन चढ़ा के आता है पूरा, क्या बकवास कर सर? नहीं नहीं सर, हमें लेकिन तो पहले ठीक है, हाँ ओके। तो नंबर लाइन पे गौरव, यहां पर जो पॉइंट होगा आपका ये होगा 1, और यहां पर जो पॉइंट होगा वो होगा 2, कोई दिक्कत? ठीक है साहब। अब एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं ना, मैं यहां पर कर रहा हूं साइन, साइन ऑफ एक्सप्रेशन ई, ई का साइन डिस्कस कर रहा हूं मैं। ई बोले तो ये वाला आइटम, इसको वाई कह लो, ई कह लो, जो आपका मन करे वो कह लो यार। और इस पूरे कॉन्सेप्ट से आपको भाई साहब से ऐसी बिजली सी निकलेगी दिमाग से कि यार मजा आ गया, मतलब सर हम समझ गया। मैं बताऊं मैं डिस्कस क्या कर रहा हूं, चलो साहब डिस्कस करते हैं। ये आ गया आपका ई, तो x-1 इंटू x-2, और इसकी वैल्यू थी ई।
चलो बेटा, x की वैल्यू अगर तुम 2 से थोड़ी ज्यादा ले रहे हो, 5, 15, 20, 2024, 2 लाख, 5 लाख, 2 से 2.006, तो इस एक्सप्रेशन का साइन कैसा आएगा? सर ऑब्वियस सी बात है, 2 से ज्यादा लेंगे तो सर ये बक्सा देगा पॉजिटिव, तो ये बक्सा भी देगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, सर लिख दो सर, लिख देंगे। ऐसे ही आपने एक्स की वैल्यू 2 से थोड़ी सी ज्यादा ली तो ये बक्सा देगा पॉजिटिव, क्या देगा दादा? ये पॉजिटिव, ये बक्सा भी देगा पॉजिटिव। अरे यार, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो यहां पर क्या आ जाएगा दादा? कोई दिक्कत? बोलो यार, बोलने का। हाँ ठीक है साहब, जब x की वैल्यू आपने थोड़ी 2 से कम ली, अब 2 से कम ऐसा नहीं है, आप 1.99 भी ले सकते हो, 1 और 2 के बीच में यार अल्टीमेटली हम 1.5 भी ले सकते हो, 1.6 भी ले सकते हो, 1.99 भी ले सकते हो, 1.6 भी ले सकते हो, और 1.07 भी ले सकते हो। तो आपने मान के चलो 1.5 लिया, 1.5 में से 1 गया पॉजिटिव, 1.5 में से 2 गया नेगेटिव, फाइनल आंसर। ओ हो, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पक्की बात। अब आपने बेटा 1 से कम लिया वैल्यू, 1 से कम लेंगे, 1 से कम कितने? 0, 5, -15, -20, 2 लाख, माइनस का कुछ भी ले लो, माइनस का 5 उठा लो, -5 -1 नेगेटिव, -5 -2 नेगेटिव, मल्टीप्लाई पॉजिटिव। तो ये जो आपने करा है, दिस इज व्हाट, ये है क्या एक्चुअली? सर दिस इज द साइन ऑफ एक्सप्रेशन दिस, यानी इस एक्सप्रेशन का ये साइन की एक स्कीम है। तो दोबारा बोलो सर, ये एक्सप्रेशन जो आपने निकाला था, ये जो प्रोसेस हमने करा है, दिस इज ए स्कीम, और ये है साइन। अब आपसे पूछा क्या गया था फाइनल क्वेश्चन में? एक्स की वो वैल्यू बताओ जो इसको होल्ड करवा रही हो, यानी एक्स की वो वैल्यू जो 0 से बड़ी हो, यानी इस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होगा? एक्स की किस वैल्यू के बीच में एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा? तो 0 से बड़ा क्या होता है? 0 से बड़ा प्लस होता है कि माइनस होता है? प्लस। तो कौन सा पोर्शन सेलेक्ट होगा? कौन सा पोर्शन सेलेक्ट होगा? प्लस। प्लस वाला। प्लस वाले कितने पोर्शन है? सर प्लस वाला 2 से आगे कितना भी जाओ तो आगे बैठा होगा प्लस इन्फिनिटी, सर यहां बैठा होगा माइनस इन्फिनिटी, देखते जाओ बस, बाद में बोलना बस। हेंस हमारा आंसर क्या आएगा? सर x बिलोंग्स टू लेफ्ट टू राइट, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1। 1 नहीं ले सकते क्या? 1 आंसर ले सकते हैं काई को? क्योंकि 1 यहां डालेंगे तो ये हो जाएगा 0, और 0 ग्रेटर देन 0 तो खुद से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए यहां ओपन, और इन्फिनिटी तो वैसे ही ओपन होता है। ठीक है साहब, दूसरा आइटम आएगा 2 से लेकर इन्फिनिटी, 2 भी नहीं ले सकते। दोनों अक्षों को जोड़ने का जो काम करता है वो होता है यूनियन, यूनियन का प्रोनाउंसिएशन होता है और। समझ में आ रही कहानी जाता है यहां तक? तो दिस इज योर आंसर। इस पूरे प्रोसेस में इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा, ये एक्सप्रेशन ई का साइन निकालने की एक स्कीम है, सो दिस इज कॉल्ड साइन। सुना होगा शायद आपने, साइन स्कीम मेथड। आपने मतलब क्या सुना होगा जो आपको पसंद है? आपने सुना होगा ओ हो, सुना है? क्यों हटा रहे नेगेटिव? तू इसको जो है ना, ये जो आइटम है इसको ई से देख, ये इसको फोटो समझ तू, ये ऐसा लिखा हुआ है एक्सप्रेशन पॉजिटिव। अब ये जो तूने निकाला ये एक्सप्रेशन के साइंस हैं, तो ई पॉजिटिव कब है? 2 से बड़ा, 1 से छोटा। तो मजा आ गया सर। तो दिस इज व्हाट बेबी कर्व मेथड। बेबी सुनते आपको मजा आ रहा होगा अगर
ओके सर, हम नहीं रुकेंगे। हमारा सबसे बड़ा टारगेट होगा कौन? हमारा सबसे बड़ा टारगेट है ये स्केच, झूठ मूठ का ग्राफ बनाना। क्या आपने लिख लिया? लिख बाद में लेना, बस एक लाइन और रुक जाओ, बस फिर इकट्ठा फिर क्वेश्चन करेंगे। समझ में आ गया सब कुछ? टेंशन ही खत्म जिंदगी भर की। अभी बस लिख लेना। आ जाओ साहब। अरे भाई मैथ्स उंगलियों पे आएगा तुम्हारे, 101% गारंटी है इस बात की, बस देखते जाओ आप। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट है स्केच y विच इज इक्वल टू x-1 x-2। सर हमने सब कुछ तो कर लिया है, सब कुछ तो हमने कर लिया है। एक पॉइंट था सर 1 क्रिटिकल पॉइंट, 1,0 लिख सकते हैं, और एक पॉइंट था सर अपने पास 2,0। भैया ये आपका x एक्सिस है और ये आइटम आपका y एक्सिस है। सर जैसा कि हमें पता है, जैसा कि हमने सर यहां पर देखा कि 2 के बाद e का साइन कैसा है? e मतलब y पॉजिटिव है, इसका मतलब y अगर पॉजिटिव होता है तो x एक्सिस के ऊपर। हो, इसका मतलब सर, और 2 पे आंसर क्या आ रहा है? 0। तो सर 2 पे तो टच करेगा ग्राफ, उसके बाद मुझे नहीं पता मेरा ग्राफ सही है गलत है, लेकिन बनेगा तो ऊपर। दिस इज द टेंटेटिवली ग्राफ। मुझे नहीं पता, नो आइडिया कि ग्राफ कहां बेंड हो रहा है। अब तुम बिलीव नहीं करोगे, तुम्हारा पूरा मैथ्स खत्म हो गया। जहां जहां बेंड हो रहा है ये कैलकुलस बताएगा तुम्हें। कौन सा फंक्शन कहां टूटा, कितना बेंड हुआ, कितना नुकीलापन दिया उसने। क्या बोल रहे हो सर आप? नुकीलापन मतलब ऐसे, ये कॉर्नर, ये बताएगा कैलकुलस। लेकिन अभी हमारा वो टास्क नहीं है। चलो साहब ये भी ठीक है। नेक्स्ट सर, 1 और 2 के बीच में हमारा ग्राफ कहां था? नेगेटिव, यानी बिलो दी एक्स एक्सिस। यानी साहब इस पोर्शन में ये मेरा ग्राफ यहां कहीं रहेगा। मुझे नहीं पता ये कैसे लहर रहा है, वो टास्क नहीं है अभी, इसलिए झूठ मूठ का ग्राफ है। ठीक है साहब, लास्ट एंड फाइनल, 1 के बाद फिर से ऊपर, यानी फिर से एक्सिस के ऊपर, फिर से एक्स एक्सिस के ऊपर, फिर से एक्स एक्सिस के ऊपर, फिर से एक्स एक्सिस का, और 1 पे कट कर रहा है। हाँ ये लो, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस। भले ही झूठ मूठ का ग्राफ है, लेकिन आज आज सर ये ग्राफ हमें बहुत प्यारा और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अगर सर हमारे पास ग्राफ आ गया तो पूरा मैथ्स हमारे कंट्रोल में होगा। काई को सर हम सब कुछ यहां खड़े होके देख सकते हैं, और वो भी मुस्कुराते हुए। ये रही हमारी आंखें, लेफ्ट टू राइट देखो, जैसे लेफ्ट टू राइट। सर हमारा ग्राफ घटता हुआ आ रहा है 1 तक, यानी -∞ to 1 तक मेरे ग्राफ ने क्या करा? डिक्रीज करा, घट रहा है ना। फिर सर आगे भी घटा, वो यहां तक कहीं घट रहा है, फिर बढ़ना चालू हुआ, और सर मेरे ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया है। इनको हम बोलते हैं रूट्स। क्या बोलते हैं इनको? अच्छा ये बदतमीजी है क्या? इसको बोलते हैं रूट्स, कि मेरे इस फंक्शन के रूट हैं 1 और 2, 2 रूट है। टच भी करेगा तो भी रूट है। फिनिश। अब तुम लिख लो आराम से। अगर आप बता क्या राउट है? क्या बोल रहे? कौन डिसाइड करेगा ये कि नेगेटिव होता है कि नहीं होता है? ये डिसाइड करेगा। ये कैसे आया? ऐसे आया। तो यानी देखा जाए तो भैया मेरे काम का जो सौदा है यहां पर, वो कौन सा है? ये है भैया पोस्टमार्टम। क्या है ये?
यहीं से तो मैंने पता लगाया मेरे एक्सप्रेशन के साइन के बारे में। फटाफट लिख लो, चलो जल्दी। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में तुम्हें सबसे डेंजर क्या लग रहा है? नो, सबसे डेंजर सबसे ज्यादा स्वाद यहीं पर है। चलो यहां तो सर हमें क्लिक हो रहा है कि y0 कब कब हो रहा है। कुछ फंक्शन ऐसे आएंगे कि क्लिक होना बंद हो जाएगा, और वही क्वेश्चन एडवांस में आते हैं। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए फिर सर देखो, मैं तुम्हें ऐसे पढ़ा रहा हूं, कहता ना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हम ऐसे पढ़े ताकि हमें रियलाइज हो कि यार वाकई हमें अगला टॉपिक पढ़ना क्यों चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए हमें। क्या इतने में कमी थी क्या? तो अब आपको आइडिया लग गया कि यार साइंस की मेथड सिर्फ साइन बता रहा है, और साइंस की मेथड भी तभी काम करेगा जब आप इस पे काम कर पाएंगे, यानी आपका y0 कब हो रहा है। राइट, चलो आगे चलते हैं। गौरव, गौरव भाई स्वाद आ रहा है? रुद्र, अरे यार रुद्र ठीक है। गोपी, किसकी गोपी हो तुम? है? कृष्णा तू है? अरे चश्मिश वाले भैया, तू बीड़ी बीड़ी पीता है क्या? सही बता। कोई बता रहा था मुझे, ये बोल रहा था गोपी कल, कह रहा सर बीड़ी मारता है बता के। तो दीपेश भाई आया, कंप्लीट स्वाद आया। रटने वाला आइटम है ही नहीं इधर। मैं तो उसे कह रहा था ना, छोटा डेटा है लेकिन बम बड़ी फटेगी। अभी देखते जाओ तुम बस। वो भी कह रहे सर बकवास बहुत होगी, चुप आगे बढ़ाओ सर। हाँ यार एक लाइन बार बार बोलते रहो, आगे कराओ सर। ये लो, तो यहां पर एक शब्द हम चिपकाएंगे क्या? दिस ग्राफ इज, ग्राफ इज कौन सा ग्राफ है बेटा ये? क्या ये एक्चुअल ग्राफ है? नो, झूठ का ग्राफ है। इससे तो हमें ये आइडिया लग रहा है कि कौन से पोर्शन में एक्स एक्सिस के ऊपर है, कौन से पोर्शन में एक्स एक्सिस के नीचे है, और कौन से पोर्शन में एक्स एक्सिस को टच करा या कट करा। समझ देनी है बात को तुम लोग यार, ठीक है। तो ग्राफ इज टेन टा टी विली, ये लो सब। चलो यहां तक बात बन गई। अंशुप्रिया, खुश, खुश हो तुम आज? खुश तो क्या रस्म बोलता रहता है रे? मुझे लगता है तारीफ कर रहा है गाली दे रहा है, कह रहा है बकवास में आप जो कह रहे हो सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सीधी बात। अभी कुछ मत पूछ, एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा फिर। हाँ कितना चल रहा है? हाँ आप टॉपिक लिख लो आप बस, ये सही कहा तूने। यार मैं लिखता नहीं यार, मेरी आदत नहीं है वो, मैं लिखता नहीं यार। हाँ हाँ, मैं लिखता नहीं एक्चुअली, बट ठीक है। मैं ऐसे, हाँ मुझे बाद में याद दिलाते रहना। ये सही याद दिलाया तुमने। तो आज हमने क्या पढ़ा था? अब ठीक है, ऐसे याद दिलाते। अब देखो इस शब्द में पहले लिखता कि आज हम पढ़ेंगे बेबी कर्व मेथड, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि यार थोड़ा मैनिपुलेटेड है, मतलब कुछ बनी नहीं बात नहीं। अब आपको लगा कि अच्छा हम ये सारा पोस्टमार्टम करा, सारी मेहनत करी, इसलिए इसका एक नाम रखा गया, और जरूरत क्यों पड़ी वो आपको फील आ गई। तो जैसे ही मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा मुझे रिमाइंडर दिलाते रहना। तो अपन क्या करेंगे, और आप भी जगह छोड़ के चलना,
तो आज का हमारी क्लास किस पे थी? वेविकर मेथड। और डब्ल्यू को भी कर दूं बॉम्बे वाला तो मजा आ जाएगा गौरव भाई। ये ऐसे बच्चे जो होते ना पीछे बैठा है, ऐसे बच्चे सीआईडी मिलते ज्यादातर, जो बिल्कुल जासूस टाइप के, ऐसे सिर्फ जज करते हैं वो। हाँ वो बोल कह रहा है, ऐसे सोचते हैं वो, बोलते रहो। तुम्हारे जैसे बहुत देखे हमने, देखते रहो उसको। अभी 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 सर आपको नंगा करके भेजेंगे यहाँ से हम, हमारा टाइम आने दो सर। चलो साहब ठीक है, तो इनइक्वालिटीज का आज हम बेबीकर मेथड पढ़ रहे हैं। चलो 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 चलो, इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ बच्चा यार, बच्चा को तो मजे ही नहीं आ रहे। कह सर आगे बढ़ाए, बकवास मत करा करो, ज्यादा बकवास करते हो यार सर, काम खराब हो जाता है यार। हाँ ठीक है, अब अगला पढ़ा तुमने देखा नहीं था, लेकिन अगली बार क्वेश्चन आपको ऐसा देगा वो, इसमें फाइंड करना कि x की किस वैल्यू पर ये जीरो हो रहा है, y कहां जीरो हो रहा है। तो चलो फिर भी क्वाड्रेटिक है, इससे यहां पहुंचा जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा साहब ये भी हो गया। नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, करें कुछ क्वेश्चन। तो दो काम करेंगे बेटा, हम क्वेश्चन भी करेंगे और साथ साथ स्केच भी बनाएंगे। वैसे सबसे ज्यादा मजेदार क्वेश्चन सॉल्व करना है कि स्केच बनाना है ना? स्केच, स्केच जो है ना, दिस इज योर फाइनल डेस्टिनी, मतलब ये आपकी असली जो आपको 2 साल की जो लड़ाई होती है ना, वो स्केच की है। अगर आप ये समझ लो कि ईश्वर ने आपको बुद्धि दे दी ग्राफ बनाने की, मैथ्स नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी दुनिया में, खत्म। अब ज्यादा लेंथी सेशन नहीं करूंगा, लेकिन देखो ये ग्राफ कहीं टूट रहा है क्या? कंटिन्यूटी चैप्टर खत्म। इस ग्राफ में कितने बैंड, कहा कितनी जगह झुकाए? सर 6-7 बैंड दिख रहे हैं हमें। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव खत्म। सर 2 से जस्ट ज्यादा वैल्यू क्या आ रही है? सर 2 से ज्यादा वैल्यू कुछ कुछ भी आ रही होगी, एक हमें पता नहीं, लिमिट खत्म। सर 1 से लेके 2 के बीच में ये जो पोर्शन बन रहा है, इसका एरिया क्या होगा? डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म। तो हमारा फाइनल टास्क क्या है? स्केच। तो अभी से आदत बनाएंगे हम, पक्की बात। शाबाश शाबाश। चलो चलो चलो, तो बकवास नहीं करते, नहीं गोपी कहेगा कि सर आगे बढ़ाओ यार, बकवास नहीं करने का, हम सर आपको ज्यादा नहीं झेल सकते। आपका मैथ ठीक है सर, आप मानते हैं आप अच्छा पढ़ाते हो, अच्छा करवा रहे हो, लेकिन बकवास भी बहुत करते हो सर आप, ये भी बात माननी पड़ेगी सर आपको। हाँ तो अब 2 बातों पर हम खरे उतरेंगे दादा। सॉल्व ये क्वेश्चन, जो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमेशा, सॉल्व एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स और दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा, ठीक है। दूसरी तरफ इसी क्वेश्चन को मैं कहूंगा स्केच the tentatively graph of y which is equal to, इसमें मजा आएगा, इसमें मजा आएगा, लिटरली मजा आएगा, स्वाद आएगा इस क्वेश्चन में। अच्छा साहब चलो स्टेप नंबर 1, ये जो आइटम आपको दिख रहा है इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं हमें। क्या फाइंड करना है? क्रिटिकल पॉइंट। तो सर सबसे पहली बात, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं x -1 x+1 और अपॉन x, कोई दिक्कत? और इसका नाम मैंने रख लिया, दिस इज व्हाट एक्सप्रेशन ई, इसका नाम मैंने एक्सप्रेशन है, कोई भी एक एक्सप्रेशन अल्टीमेटली समझ में आ रहा है एक्सप्रेशन, इसका नाम सर ई है। उबासी मत ले यार, इसका मतलब मैं बहुत बिल्कुल 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 गोबर पढ़ा रहा हूं। मुस्कुराते रहो यार, ऐसे खुश होते रहो, ऐसे लगे आपको है अलग गधा।
कह रहा है सर ज्यादा अच्छा पढ़ा तो ज्यादा वासी आती है हमें। ठीक है, सुनो पहले। हाँ, तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये नहीं था कि वो y0 कहां होगा, एक्चुअल मतलब था कि क्या था, एक्सप्रेशन उस सर्टेन पॉइंट पर अपना साइन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसमें कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं बेटा, सीपी कितने हैं, शाबाश, कितने सीपी हैं सर, एक तो है 1, एक है -1 और एक है 0। सर 0 कैसे, अनएजेबल आइटम। अब तुम इसको ऐसे मत सोचना कि सर हमने 0 दिया तो अनडिफाइन हो जाएगा, नहीं, ये वो डालने वाला 0 नहीं है, ये तो आसपास की बात चल रही है। -3, हाँ हाँ, तुम ऐसे इसको ऐसे बक्सा बना ले, मैं लिख देता हूं, चल मैं लिख देता हूं बेटा, क्रिटिकल पॉइंट्स जहां पर, ओहो वाह, जहां पर हर बक्सा, बॉक्सा, बक्सा जीरो होता है। ठीक है सर, क्लियर। लेकिन आपको बक्से बनाने पड़ेंगे क्योंकि यहां पर बक्सा है ऊपर। ठीक है सर, चलो सर फिनिश, खत्म कहानी। अब आ जाओ सर, अब आ जाओ साहब। सो व्हाट, दिस इज व्हाट बच्चों, ये क्या है सर, यहां पर हम निकालेंगे साइन ऑफ, साइन डिस्कस कर रहे हैं हम, साइन ऑफ एक्सप्रेशन ई। क्या बात सही है, किसका साइन डिस्कस कर रहे हैं हम, ए का। तो क्रिटिकल पॉइंट को रियल लाइन पर लिस्ट कर सकते हैं, यार तुम बोल नहीं रहे हो यार, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे प्रभु, लिस्ट कर सकते हैं, फिर नहीं बोल रहे हो। गोपी तेरी मूंछ का एक एक बाल खींचूंगा, ध्यान रखियो, बहुत दर्द होगा, समझ रहा है ना। एक दांत अगले वाला निकाल लूंगा, ये आगे वाला दांत, और एक दांत निकल गया ना तो दुनिया का सबसे मासूम बच्चा बन जाएगा तू। हाँ भाई, तो क्रिटिकल पॉइंट बताओ जल्दी, -1, शाबाश, ये ना बात, ये क्या है लाइन, रियल लाइन। लेकिन सर हम ये कर क्यों रहे हैं, हमारे दैनिक जीवन में इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। कई बार सर हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं कि बढ़िया जीवन चल रहा है, रोटी पानी मिल ही रही है, सर क्या तमीजी यार, काय को कर रहे हैं हम, नहीं, इसका बहुत अच्छा कारण है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक समय पे अलग अलग हुए थे, याद है आपको, मतलब एक टाइम ऐसा था कि दोनों एक ही स्टेज पे खड़े थे। आज भारत कहां से कहां पहुंचा और वो लोग वहीं रह गए, बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ, तो ये सारी चीजें आपको क्या लगता है, मैं बोल रहा हूं, ये जो कैमरा काम कर रहा है, ये जो माइक कुछ इनपुट्स ले रहा है, कहीं बैठा बाहर बच्चा आउटपुट चेक कर रहा है, ये सब यही चीज तो है, यही तो भाई है। यानी कि समझ लो पढ़ाई का महत्व तो ये है कि एक इंसान जो जंगलों में रहता है, आदिवासी, और एक इंसान जो शहर में रहके एंजॉय कर रहा है दुनिया के सारी चीजों को, उन दोनों के बीच में जो गैप है ना, वो एजुकेशन का गैप है। एजुकेशन ने हमारी लाइफ स्टाइल चेंज करी है, और हर चीज को आसान करा है। इनकी प्रोग्रामिंग, मैंने कल थोड़ा हिंट भी दिया था, ये सब सारी चीजें, ये जो हम पढ़ रहे हैं, दिस इज व्हाट द मैथमेटिकल लैंग्वेज, जिसको हम कई बार प्रोग्रामिंग कहते हैं। आगे चल के तुम भी कुछ प्रोग्रामिंग करोगे फ्यूचर में। आज बैठे बैठे ट्रेन की टिकट बुक हो जाती है धड़ाधड़ स्पीड में, घर से ही कर लेते हैं। अच्छा शताब्दी बहुत बढ़िया गाड़ी है, बुक कर दो, डन। पहले लाइन लगती थी विंडो पे जाके, है ना। तो ये सारे जो कारण हैं, अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये बात तो आपने सही बोली है, इसमें कोई दौरा नहीं है, लेकिन सर ये कैमरा कैसे काम कर रहा है, मतलब ये कैमरे में ये कैसे इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, तो इसके लिए आपको ये कोर्स नाम की चीज होती है, बीटेक, एमटेक, पीएचडी, वो आपको वहां पता लगेगा। मैं तो बस एक ट्रेलर टाइप का दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलो साहब, हाँ, तो अब मुझे लगता है कि इसका पोस्टमार्टम करने की जरूरत है, थोड़ा सा कर लेंगे, नहीं करें,
हल्का सा कर लो, चलो हल्का सा। तो भैया पोस्टमार्टम कर लो साहब, पोस्टमार्टम कर लो, एक्सप्रेशन का पोस्टमार्टम कर लो, कैसे भी पकड़ो। 3 पॉइंट है, 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू, 1 प्लस मतलब से ज्यादा, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू, तो सर यहां पर पॉजिटिव। 1 से बड़ी वैल्यू तुम्हें 1.6 मत लो, क्वांटम मत लो, नेचुरल नंबर लो, आप 5 ले लो। 5 माइनस 1 4, 5 प्लस 1 अपॉन 5, प्लस 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 पॉजिटिव, सही है ना। अच्छा 1 से जस्ट कम, यानी 0 और 1 के बीच में आप ले लो, 0 और 1 के बीच में 1 से कम 0.5, 0.5 में से एक गया तो नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, यानी 2 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, नेगेटिव। 0 से जस्ट कम, यानी -1 और 0 के बीच में -0.5 ले लो, -0.5 लेंगे तो नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, यानी 2 नेगेटिव में 1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव। अरे घबराने की जरूरत नहीं है रे गोपी, गोपी कंफ्यूज हो गया रे, गोपी कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज आ गए तुम, कंफ्यूज आ गए, ऐसे कैसे पढ़ाऊंगा रे तुम्हें मैं। अरे यार गोपी भाई, गोपी को कंफ्यूज नहीं होने देंगे हम, सौगंध है इस चीज की। ठीक है चलो दोबारा देखते हैं। 1 प्लस, देखो मैं थोड़ा हवाबाजी कर रहा था, अब थोड़ा आराम से देखते हैं। 1 प्लस, 1 से बड़ी वैल्यू डालेंगे तो पहले बक्से को देखो, सर ये देगा पॉजिटिव, इनटू ये देगा पॉजिटिव, अपॉन ये देगा पॉजिटिव, फाइनल बताओ गोपी अब। हाँ ऐसे कराओ यार सर, ऐसे कराओ यार, हवाबाजी कर रहे हो सर आप, ये ठीक है सर, अब थोड़ी बात बन गई हमारी। चलो भैया 0 से ज्यादा कह लो या 1 से कम कह लो, बात तो एक ही है। चलो तो 0 से ज्यादा कह लू मैं, तो 0 ज्यादा कह लो, 0 ज्यादा और 1 के बीच में 0.5, 0.5 में से 1 गया नेगेटिव, 0.5 में 1 जुड़ा पॉजिटिव, और नीचे 0.5 पॉजिटिव, फाइनल बता नेगेटिव। अब आई ना बात, अब सही है भाई, अब बढ़िया पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम का मतलब यही नहीं होता है जो आदमी मर जाता है तब करते हैं इसको दिमाग से निकाल देना, किसी भी चीज की चीड़ फाड़ करना पोस्टमार्टम कहलाता है। नहीं तो चीड़ फाड़ तो सर इंसान ही करी जाती, नहीं रे ऐसा नहीं है, किसी चीज की ना, मतलब हम चीजों की डिटेलिंग कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है साहब। अच्छा बेटा अब -1 और 0 के बीच में ले लो, तो 0 से कम कह सकता हूं मैं, माइनस का 0.5 लो, -0.5 -1 नेगेटिव, -0.5 प्लस 1 पॉजिटिव, -0.5 नेगेटिव, आंसर फाइनल। क्या बदतमीजी है रे, चलो ठीक है नेगेटिव। अब पोस्टमार्टम लास्ट स्टेप नहीं करूंगा मैं, फिर हम डायरेक्ट खेलेंगे, डायरेक्ट इस पे खेलेंगे फिर अपन। माइनस का 0.5 रे, हाँ प्लस आएगा ना, वही तो मैं कह रहा हूं। ठीक है लास्ट, -1 से जस्ट कम, अरे यार -1 से जस्ट कम, -1 से कम ले लो, माइनस का 2024, -2024 -1 नेगेटिव, -2024 प्लस 1 नेगेटिव, -2024 नीचे नेगेटिव, 3 नेगेटिव, आंसर। अरे तो चेहरा बन गया किसी का, चेहरा बन गया रे, आ जाओ, हो गया खत्म। तो सर 1 के जस्ट बाद क्या आ रहा है, तो सर यहां पर आ रहा है प्लस, यहां पर आ रहा है नेगेटिव, यहां पर आ रहा है प्लस, और यहां पर आ रहा है नेगेटिव, फिनिश। तो आपका क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, ये जो एक्सप्रेशन है अल्टीमेटली, ये जो लिखा था यहां पर, इसका मतलब यही था कि एक्सप्रेशन आपका नेगेटिव कब है, यही तो लिखा है बेटा, इसका मतलब देख लो। लेकिन 0 भी ले सकते हैं आप, मतलब वो पॉइंट भी ले सकते हैं जिसको सेटिस्फाई करवाएं। ठीक है, इसके लिए सबसे बड़ी बात बताऊंगा, ध्यान बिल्कुल आपका स्क्रीन की तरफ। सर तो अब तुम्हें इस साइन स्कीम में आपको चेक करना है कि कौन से ऐसे पोर्शन है जहां पर नेगेटिव वाली चीजें आ रही है। तो सर एक तो 0 to 1 है, एक ये है,
तो सर इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, यहां ओपन। अभी यहां पर रुक जाओ, अभी यहां क्लोज करें ओपन करें? नहीं, जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको क्या करेंगे? क्रॉस चेक करेंगे मदर इक्वेशन के साथ। क्या करेंगे? क्रॉस चेक करेंगे मदर इक्वेशन के साथ। मदर इक्वेशन कौन है? तो हम गए -1 को लेके, शू शू ये गए, डालो 1, -1 डालो इधर, -1 डालेंगे तो ऐसा दिखेगा आपको। क्या स्टेटमेंट सच है? दिस इज ट्रू, तो इसका मतलब -1 आंसर है तो क्लोज। क्या करना है? क्रिटिकल पॉइंट्स को लेके जाएंगे कहां पर? मदर इक्वेशन के पास। अब आएंगे बस आते हैं उस पर। यूनियन 0, अब 0 से लेके 1, 0 और 1 दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट हैं। 0 को ले गए मदर इक्वेशन के पास, मां के पास ले गए 0 को, तो 0 का स्क्वायर -1, -1 अपॉन 0, घंटी बज गई, डन 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 डन। माँ ने मना कर दिया कि किसका बच्चा उठा ला है भाई, ये हमारा बच्चा नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? समझ पा रही गाने की नहीं आ रही है? जैसे ही वो लेके गए तो माँ ने थप्पड़ मार दिया, ये किसका बच्चा ले, भाई ये मेरा बच्चा नहीं है। तो माँ ने मना कर दिया, मदर ने मना कर दिया, इसका मतलब ओपन। ध्यान रखना, इस साइन से कोई लेना देना नहीं है। तो YouTube पे लाखों वीडियो मिल जाएंगी, कैसा है तो काय को कर दो, हम पोस्टमार्टम, इसका मतलब यही तो होता है असली पोस्टमार्टम। अब चलते हैं 1 के पास। 1 के पास ले गए माँ को, पास जा रहा है 1 घूमते हुए। माँ से पूछा, हाँ भाई ये देख तेरा है क्या? तो उसने कहा कि हाँ ये बन गया। उसने कहा ये अपना बच्चा है, अपना बच्चा है तो क्लोज। क्या ये बात सही है? दिस इज द आंसर। स्वाद आया क्या? स्वाद आया क्या रे गोपी? गोपी भाई स्वाद आया क्या? हाँ, एक नंबर। हाँ, क्रिटिकल पॉइंट्स को मां से पूछेंगे, तो आप लिख लो, है ना? आप लिख लो, यहां मैं लिख देता कि क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में कौन बताएगी? मदर इक्वेशन। ऐसे लिख लो ना, ब्रैकेट लगाए लिख लेना कि क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में ओपन करना है क्लोज करना है। बहुत बड़ी बात बोली मैंने, रखना कहां ओपन करना है कहां क्लोज करना है, ये हमें मदर इक्वेशन बताएगी। इस साइन से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं 0 पे क्लोज कर देता तो हम क्लेम कर रहे हैं कि 0 इस मां का बच्चा है, जो कि है ही नहीं, क्योंकि 1/0 बन गया। मां तो रोने लग गई कि भैया 1/0 का तो कोई तोड़ ही नहीं है दुनिया में। हम किसी भी टीचर की या किसी भी इंसान की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, या किसी भावना को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। गौरव भाई सही है कि नहीं? हम अपना पोस्टमार्टम करेंगे, बस पोस्टमार्टम कर लिया, सारे काम सेट हो गए। सर दिस क्वेश्चन इज लिटरली डन, फिनिश, ऑल दोस थिंग्स आर गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब असली काम आता है, असली काम आता है, अश्लील नहीं, गलत मत सोचा कर ज्यादा। सर हम आप ही सोचते रहते हो सर, आप ही बोलते रहते हो। हम तो कुछ नहीं बोलते सर, हम बोलना बहुत चाहते हैं लेकिन हम बोल नहीं पाते सर। ओहो, ये लेते हैं 1 2 3 हल्ला बोलो। हाँ यार, ये तो भूल जाते हो तुम, है ना? हाँ, क्लास में करेंगे बाद में। 1 नहीं, 1 2 3 मजा नहीं आता, 1 2 3। चलो साहब, स्केच द टेंटिवली ग्राफ ऑफ दिस। भैया मजा जो है ना इसमें आने वाला है, निगाहें बोर्ड की तरफ। सर निगाहें बोर्ड की तरफ ही है, टेंशन मत लो सर, हम और कहीं नहीं देखते सर, हमारी अभी उम्र नहीं है वो।
सही बात है कि नहीं गौरव? गौरव भाई ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में उठ के आएगा और 2-4 कौन ही मारेगा मुझे, तो हो रहा है मुझे, ऐसी वाइब्स आ रही हैं। वही तभी तो मारेगा तू। गौरव भाई हड्डी तोड़ दूंगा, ध्यान रखिए, सोच मत लियो ऐसा कभी लाइफ में। है बेटा जेई वालों का सब्सक्रिप्शन, मेरा मेरा सब्सक्रिप्शन बहुत बचा हुआ है अभी। अरे अपने पास बहुत सब्सक्रिप्शन है भाई। हाँ भाई सीआईडी, चलो साहब ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स स्केच करेंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट्स को लिस्ट कर लो सर। सबसे पहला पॉइंट -1 से 0, नहीं रे -1, पॉइंट है ये देव। फिर उसके बाद है 0,0 और 1,0। अब आएगा मजा मजा मजा, वाकई वाकई जो सबसे जोरदार मजा है ना वो अब आने वाला है। और इस क्वेश्चन में तो भाई साहब मैं कह रहा हूं ताली मारोगे आप, बस ताली बजा देना, दर 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 जोर। अभी नहीं, जब समझ में आए तब। तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि भैया 1 के बाद में ये पॉजिटिव दे रहा है और 1 पर ये 0 आ रहा है, तो इसका मतलब सर 1 के बाद पॉजिटिव दे रहा है, 0 आ रहा है, तो सर मान के चलो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। अभी हमें उस पर ध्यान नहीं देना कि कहां बैंड हो रहा है, ऐसे जाएगा कि ऐसे आएगा, उससे हमारा कोई लेना देना भी नहीं है। और सर 0 और 1 के बीच में नेगेटिव दे रहा है, 0 और 1 के बीच में ये नेगेटिव दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात 0 पे गड़बड़ है। 0 पे गड़बड़ इसलिए है क्योंकि 0 पे दादा 1/0 बन रहा था, देख लो आप। जैसे एक्स की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये मदर बना रही थी 1/0। अब तुम ऐसे मत बना देना इसको, यानी 0 पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है मां, नहीं, तो इसका मतलब तुम्हें अब चेक करना पड़ेगा 0 पर कि 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू, 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू ले ली आपने 1/100। कितनी ले ली? 1/100। तो 1/100 यानी 1/100, यहां डालेंगे 1/100, तो फाइनल आंसर क्या आएगा जल्दी बताओ, डालो 1/100 का स्क्वायर जो कि कुछ छोटा सा होगा, -1 यानी नेगेटिव। अरे यार यहां तक कोई दिक्कत? तो मुझे बताओ फाइनल आंसर यहां से पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? सर नेगेटिव तो आ रहा है, और 1/100 की जगह मैंने अगर ले लिया यहां से 1/100 लाख, तो सर आएगा तो नेगेटिव, लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिव आ रहा है। मैं कह सकता हूं इसका मतलब होगा -∞। हाँ सही बात है सर। ओ हो मजा आ गया सर। गोपी भाई इतनी बात क्लिक हुई। मैंने क्या करा, 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू डाली। सर बड़ी वैल्यू डाल क्यों रहे हैं आपने, ग्राफ को नीचे तक क्यों नहीं लाया आप? क्योंकि 0 पे गड़बड़ था, 0 पर गड़बड़ था। अच्छा तो इसका मतलब सर ये हो गया -∞। तो सर हमें इतना समझ में आ गया कि जैसे 0 से जस्ट आगे चल रहे हैं तो मेरा ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है? -∞ कहां होता है? y का देख 4 इन्फिनिटी होते हैं, ये x का -∞, x का +∞, y का -∞, तो y का -∞ कहां पे होगा? तो इसका मतलब ग्राफ सर ऐसे जाएगा। ओ अरे अरे फिर बताओ सर। हाँ x की वैल्यू डाली तूने 100 लाख, ये बहुत छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू में से 1 घटेगा तो नेगेटिव, और ये ऊपर चला जाएगा तो नेगेटिव इंटू 100 लाख माइनस का बहुत बड़ा नंबर। तो इसका मतलब 0 से जैसे जस्ट बड़ी वैल्यू डाल रहा हूं मैं, तो मेरा ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है? नीचे से, नीचे से। नहीं अब देखो, तुम देखते जाओ बस, अभी सब समझ में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तुम्हारे। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि 0 पे गड़बड़ था, 0 पे 1/0 बन रहा एक्चुअली, और जब 1/0 बनेगा, 0.0 बनेगा, हमें सोचना पड़ेगा। चलो सर यहां तक क्लिक हो गया। अल्टीमेटली काम आज भी वही है। ये देखो 0 से 1 में मेरा ग्राफ कहां है?
एक्स एक्सिस के नीचे, 0 से 1 में ग्राफ कहां है, एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव, लेकिन पैटर्न बदल गया। अब 0 से जस्ट छोटा नंबर लो, 0 से जस्ट छोटा नंबर आपने लिया बेटा माइनस का 1/100 ही ले थोड़ी देर के लिए, का स्क्वायर -1 अपॉन माइनस का 1/100। अब 100 को हम 1/100 को लिख सकते हैं 1/10 लाख करोड़, कितना छोटा बना सकते हो आप, राइट। ये पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर और 1 घटेगा तो ऊपर फाइनल नेगेटिव आएगा, ये ऊपर जाएगा मल्टी होके, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूं ये प्लस इन्फिनिटी है। अरे वाह यार, बहुत बढ़िया। यानी कि सर -1 से 0 वाले पोर्शन में ग्राफ तो आपका कैसा बन रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनेगा, लेकिन इस बार यहां से चल के आएगा, ये इस बार यहां से चल के आएगा ऐसे कुछ। क्या बात सही है? यानी कि एक्चुअल में क्या हुआ है कि ग्राफ टूट गया है 0 पर यार, सिंपल सी बात है। जब जब नीचे कुछ आएगा वहां ग्राफ टूट जाएगा, कोई दिक्कत। अब सर केवल 0 पे ही गड़बड़ थी, तो 0 की गड़बड़ मैंने सॉल्व कर ली, बहुत तगड़ी बात बोल रहा हूं भैया, रिस्क वाला काम है लेकिन मजेदार है। उसके बाद -1 के बाद सर कोई दिक्कत नहीं है, जहां गड़बड़ थी वहां पर हमने पोस्टमार्टम का बहुत बढ़िया वाला। -1 के बाद ग्राफ कैसा जा रहा है, नेगेटिव, तो ऐसे ले लो कुछ, तो दिस इज योर ग्राफ, या कुछ ऐसे भी ले सकते हैं, जो आपका मन करे, जैसा आपका मन करे, ये लो। वाह, यानी कि साहब 0 पे हम कमेंट ही नहीं कर पा रहे, इसलिए ध्यान रखना 1/0 कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि कैसे कहेगा भाई, 1/0 दुनिया की वो कॉन्सेप्ट है कि ये बिहेवियर पे काम करता है कि 0 से जस्ट आगे माइनस इन्फिनिटी, 0 से जस्ट पीछे प्लस इन्फिनिटी। तो दिस इज द स्केच ऑफ दिस। हालांकि अभी इसी स्टेज पे मुझे बताना नहीं था, और पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी है इस चीज की, ये कोई नहीं बताएगा भाई, जिगरा चाहिए इसके लिए शुरुआत में बताने के लिए। ये तो बहुत पिद्दी है, ये तुम, इसमें तो बच्चों वाला गेम है, असली स्वाद तो यहां था। अब यदि अब उसमें दिक्कत है एक, ये झूठ मूठ का ग्राफ है, एक्चुअल ग्राफ नहीं है, लेकिन ये ग्राफ टूट रहा है क्या कहीं, कहां पर, तो दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस एट 0, कंटिन्यूटी चैप्टर खत्म, मजा स्वाद। गोपी मजा है क्या, ठोक दो थोड़ा बटन अच्छे तरीके से यार, तुम्हें यार जोश आना चाहिए क्लास में मजेदार तरीके से। हाँ, और अपने हाथ अपने यहाँ आसपास के एरिया में रखना है ना, तुम ऐसे ठोक रहे हो बेंच, मान के चलो ये हाथ कहीं इधर उधर चला गया तो बेचारा कुछ गड़बड़ मान के, गोपी समझ रहा है ना। अब गौरव थोड़ा हैवी आदमी है, ऐसे बेंच ठोक रहा है वो, और तू उसके आसपास बैठा है, अब बेंच की जगह कहीं और गड़बड़ हो गई तो फिर हाँ थोड़ा गड़बड़ हो जाए गोपी भाई, तू जानता ही फिर जहां पर हर बक्सा 0 होता है, अगर ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है तो इस पे आप काम कर लेना, ये तो लास्ट क्लास है आपकी, ये तो दिसंबर की क्लास है। हाँ दिसंबर, ये जो काम किया है ना मैंने, ये दिसंबर का काम है, ये आज का काम तो ये वाला है आपका, ये तो वैसे ही 100 चौड़ चौड़म बता दिया मैंने आपको, ये तो ऐसे हिट दिया आपको, ये तो दिसंबर का काम है, तो इसको आप लिख देना कि इसको तो हम बाद में भी सीख लेंगे, ये तो आइडिया दिया है आपको, ये चाहिए, ये मसाला होना चाहिए, वेरी गुड। सुप्रिया ठीक है, ये तो लास्ट का काम है, घबरा मत तू। क्या बोलने का बच्चा पार्टी, बन गई बात, आ गया स्वाद।
ओके 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 ओके। तो सर कुछ क्वेश्चन हमें भी दे दो, थोड़ा हमारा भी मन रहेगा। सही बात है, कुछ क्वेश्चन हमें भी दे दो सर, हम भी थोड़ा खुश हो जाएंगे, हमारी भी कहानी सेट हो जाएगी। तो अब दो काम अपन करेंगे बेटा, स्केच आप घर पे करते रहना, अब मैं थोड़ा इस पर फोकस करता हूं, चलेगा ना? बट फिर मैं तुमसे कहूंगा कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्योंकि अब कंप्यूटर में है तो इसमें होना चाहिए, ये फर्जी है, इससे यूट्यूब भरा पड़ा है, कहीं भी देख लो आप, ये नहीं मिलेगा, इसके लिए जिगरा चाहिए लोहे का, समझ रहे हो ना? क्योंकि हमारा असली कॉन्सेप्ट यही है, हम ग्राफ बनाना सीख के सारे चैप्टर खत्म फिनिश। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, उसी पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट, चलो अब थोड़ा जल्दी जल्दी चलें। तो स्केच वाला काम तुम्हारे लिए छोड़ता हूं, घर के लिए कर लोगे ना? पक्का कर लोगे? हाँ स्केच तुम घर से बना के लाना सबका, ये स्केच के बाद जगह छोड़ दी मैंने थोड़ी सी। नाउ सोल्व सोल्व 2 माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस 3 की पावर 2024 एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 5/2 और दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। सर आपको क्या लगता है हम देख के डर जाएंगे? अरे सर दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन आपने लिखा है, ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है सर, ये ऐसा नहीं है कि हम डरने वाले नहीं है सर, और डरने वाले कभी नहीं है अपन। हाँ भाई, तो नाउ साइन ऑफ, अब जल्दी जल्दी देखो बेटा, साइन ऑफ एक्सप्रेशन ई, बेटा क्रिटिकल पॉइंट्स जल्दी बताओ, क्रिटिकल पॉइंट्स। सर एक पॉइंट है -3, फिर 6 है, 5/2 है और 2 है, जहां पर हर बक्सा 0 हो रहा है। ठीक है बेटा, चलो तो साफ अपन ले लेते हैं -3 के बाद फिर आएगा 2, फिर आएगा 5/2, फिर आएगा 6। पोस्टमार्टम के दिमाग में करें, सीआईडी पक्का, रेडियो, शाबाश। 2024 2 माइनस एक्स है, तो नहीं क्यों करना मल्टीप्लाई, वही तो कह रहा हूं, तुम यूट्यूब की दम पे बोल रहे हो काय को करना मल्टीप्लाई, नहीं करेंगे मल्टीप्लाई, क्यों करें मल्टीप्लाई? देखो मैंने एक लाइन नहीं बोली, पता है तुमने, तुम देखो ड्रॉपर कौन है तुम में से, तुमने एक चीज पढ़ी होगी हमेशा, प्लस माइनस कर दो, प्लस माइनस कर दो, पढ़ा होगा ना? सबसे घटिया लाइन है, कभी मत करना लाइफ में, किसी काम की नहीं वो लाइन। हम इसलिए बच्चा कह रहा है सर माइनस कर दो, काय करे माइनस, हम तो पोस्टमार्टम करेंगे फटाफट हाथ मन में। अब चलो साहब 6 के बाद, 6 के बाद वैल्यू ले ली मैंने, मान के चलो 10, 2 माइनस 10 नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, 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 एक नेगेटिव है, बाकी के सब अल्टीमेटली आएगा नेगेटिव। देखो हो गया ना स्टार्ट नेगेटिव से, कहां हुआ प्लस से स्टार्ट? सर हम वही तो बोल रहे थे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो प्लस से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ तो मत करो, काय को मल्टीप्लाई करो, आप तो सीधा पोस्टमार्टम करो बस, ठीक है ना? हाँ चलो साहब, सर 5/2 और 6 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, 3 ले लेते हैं, 2 माइनस 3 नेगेटिव, 2 प्लस 3 की पावर 2024 पॉजिटिव, 3 माइनस 6 नेगेटिव, 3 माइनस 2.5 पॉजिटिव, तो 2 नेगेटिव है 2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। 2 और 2.5 के बीच में पॉइंट पे खेलना पड़ेगा, 2.4 ले लो या 2.3 ले लो, 2 माइनस 2.3 नेगेटिव, बार बार पॉजिटिव क्यों बोल रहा है तू यार?
सीधे बैठो पर, एक बार पीठ टच नहीं होनी चाहिए तुम्हारी, जोश आना चाहिए थोड़ा खतरनाक। 2 में से 2.4 गया नेगेटिव, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है। अच्छी बात ये है कि सर ऊपर पावर इवन है, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव, हाँ 2.4 माइनस 6 नेगेटिव, 2.4 माइनस 2.5 नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव, 3 नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव है। 3 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव। नेगेटिव -2 और 2 के बीच में 0 ले लो भाई, -3 और 2 के बीच में 0 ले लो। 2 माइनस 0 पॉजिटिव, पॉजिटिव सॉरी 2 नहीं रहे, हाँ 0, हाँ 2 माइनस 0 नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, तूने कंफ्यूज कर दिया। -3 और 2 के बीच में एक पॉइंट लेते हैं 0, 2 माइनस 0 पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो 2 नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव है। पक्का? शाबाश। -3 से पीछे माइनस का 10 ले लो, तो 2 माइनस 10, 2 माइनस माइनस 10, दिस इज प्लस, दिस इज ऑलरेडी प्लस, -10 माइनस 16 नेगेटिव। अच्छा टुकड़ों में खेलते जाया करो आप, यहां तक ऑलरेडी प्लस हो चुका है, ठीक है। -10 माइनस 16 नेगेटिव, -10 माइनस 2 नेगेटिव, 2 ही नेगेटिव है बस। अरे बाप रे, -3 पर साइन चेंज ही नहीं हुआ। सर होगा भी नहीं, वो तो हम भी जानते हैं, काहे को चेंज होगा। सर -3 पे तो साइन जिंदगी में चेंज होना भी नहीं था, क्यों? अरे पावर इवन है रहे, इसीलिए चेंज नहीं हुआ। अच्छा तो सर इसको एक लाइन और बता दो सर प्लीज, आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट है सर। क्या सर ऐसा कर सकते हैं कि इवन पावर को इग्नोर कर दो? कर दो इग्नोर। 2 5/2 6 माइनस प्लस माइनस प्लस। अब सर जो आपने इग्नोर करा था उसको अब लिख दो, लिख दो यहां पर, ये लो। इसका मतलब ये है ना 2 के बाद सब प्लस आ रहा है भाई, 2 के पीछे सारा ही प्लस है, तो यहां भी प्लस होगा। ये ज्यादा अच्छा है सर। यानी कि कुल मिला के सर हमें एक सीख खेल गई कि जब भी इवन पावर होगा उसको इग्नोर कर सकते हैं, स्कीम बनाएंगे, है ना, या फिर पोस्टमॉर्टम ही ठीक है आपका, वही ठीक है ना। हाँ ये सर फालतू कंफ्यूजन है, पक्का? हाँ यार वैसे भी कर सकते हैं, कर लो मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये साइन बदल जाएगा, फिर इसका मुंह उधर हो जाएगा, आंसर तो सेम ही आएगा। हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वही थोड़ा फ्रेश फ्रेश खेलो। देखो आप जो भी चीजें पढ़ के आए उसको सब भूल जाओ यार, ठीक है। चलो साहब, अब तुम्हें बेटा ये क्या है, 0 से छोटा कौन होता है? 0 से छोटा कौन सा साइन होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन को टारगेट कर लो, हेंस x की वैल्यू 2 से लेकर 5/2। अब ओपन लगाएं क्लोज लगाएं? सर 2 पे तो लगेगा क्लोज, 5/2 पे आएगा ओपन। काई को 5/2 नीचे रे, 5/2 को लेके मां के पास। मां ने क्या कहा, भैया किसका बच्चा है, हमारा बच्चा नहीं है, क्योंकि 1/0 वाली फॉर्म आ रही है, तो इसको क्या कर देंगे, ओपन यूनियन। फिर उसके बाद 6 से लेके इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ओपन, 6 पे क्लोज या ओपन? क्लोज, क्योंकि 6 डालेंगे तो सर ये वाली फील आ रही है, क्लोज। फिनिश, दिस इज द आंसर। ठीक है, स्केच आप बनाते रहना, ठीक है, स्केच बनाते रहना। तो आपको एक चीज और समझ में आ गई, एक कहानी आपकी और क्लिक हो गई कि सर ये पावर सावर से ज्यादा पढ़ा नहीं पढ़ा। अब देखो ऑथर थोड़ा सा अब खेलेगा तुम्हारे साथ, अब थोड़ा वो खेलना चाहेगा, और तुम भी थोड़ा तैयार रहो कि सर हम खिलाने लिए तैयार हैं। चलें आगे। कैसे खेलेगा वो? क्वेश्चन बेटा ऐसा देगा आपको अब कि सॉल्व
सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 और दिस इज लेस देन 0, ऐसा देगा बेटा आपको वो। अब इसको +1 कर देते हैं, हाँ ऐसा कुछ दे दिया उसने। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने तुमसे बताया था हमारा सबसे गंदा स्टेप कोई होता है इसमें, तो हमें ये फाइंड करना है कि इसके बक्से बनाने हमें। और सर क्योंकि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आसान है। सर पहले वाले क्वेश्चन में बक्से ऑलरेडी बने हुए थे, यहां पर बक्से नहीं बने हैं, तो बना सकते हैं सर, कोशिश कर सकते हैं एक बार। सर ऊपर वाली जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, दो क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक ये वाली और एक ये वाली, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सर इसके बक्से तो बन गए ये लो, x माइनस 2 और सही बात है ना, इसके फैक्टर यही आएंगे, इसके फैक्टर टेंथ क्लास। वैसे मैं क्वाड्रेटिक कराऊंगा, डोंट वरी, वैसे मैं क्वाड्रेटिक आपको कराऊंगा, डोंट वरी, लेकिन इसके फैक्टर कैसे करोगे? हाँ अरे यार याद होगा ना यार, कैसी बात कर रहे हो तुम यार, तुम तो मास्टर बच्चे हो यार। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स के रूट कैसे निकालते थे? -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। क्या ये बात सही है? खत्म कहानी। तो सर इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, इधर साइड में ही। तो सॉल्व करने से पहले मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेता हूं। चेक कर लें डिस्क्रिमिनेंट। सर इसका डी चेक कर लो। तो डी मतलब बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब हो गया -1 का स्क्वायर माइनस का 4, ए मतलब हो गया 1 और सी मतलब हो गया 1, यानी कि साहब डी आ रहा है नेगेटिव। अरे बाप रे, ये क्या बदतमीजी है, इसके तो रूट ही नहीं आ रहे भाई, इसके तो रूट ही नहीं आ रहे, क्योंकि डी नेगेटिव है, और जब डी नेगेटिव है तो रूट कैसे होंगे? इमेजिनरी। अब अगर तुम्हें थोड़ी सी क्वाड्रेटिक की भनक हो, वैसे मैं लिख देता हूं और मैं कराऊंगा जरूर, डोंट वरी, बहुत स्वादिष्ट आइटम लिखने जा रहा हूं मैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर बेटा अगर डिस्क्रिमिनांट नेगेटिव आ रहा है, अगर डिस्क्रिमिनांट नेगेटिव आ रहा है, और इसका नाम मैं थोड़ी देर के लिए वाई रख लेता हूं। सेकेंड स्टेप, आपका जो कोफिशिएंट ऑफ ए है अगर ये पॉजिटिव है, देन आपका वाई हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज। कहने का मतलब यह है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है, तो जब तुम इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा हमेशा, यानी कि y की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। यानी इस कहने का मतलब यह है कि तुम x की वैल्यू कुछ भी डालो, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा बेटा तीसरी बात, अगर कोफिशिएंट ऑफ ए नेगेटिव है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है, तो आपका y कैसा? नेगेटिव होगा। कहने का मतलब यह है कि आप थोड़ा नहीं समझेंगे इस चीज को, लेकिन आप समझ लेंगे दादा। कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि आप x की वैल्यू कुछ भी डालो, कुछ भी, ये एक्सप्रेशन हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। चेक कर लो आप, आपके मन में जो है वो डाल लो, 5 डाल लो, √2 डालो, 1/2 डाल लो, 2/20 डाल लो, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो सर कहने का मतलब ये था कि जो चीज ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये तो मुझे परेशान करेगा ही नहीं। अब जो चीज ऑलरेडी पॉजिटिव है परेशान करेगा ही नहीं, तो इसको तो भूल जाओ। तो सब फाइनल हमारे पास अगर स्कीम की बात करें तो केवल 2 ही क्रिटिकल पॉइंट हैं। कौन कौन से? एक तो है 2 और एक है 3, है ना, ये आ गया प्लस,
ये आ गया माइनस, ये आ गया प्लस। सर आप भी तो वैसे ही कर रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। मैं पोस्टमॉर्टम से ही कर रहा हूं। सर कैसे? 3 से जस्ट बड़ी वैल्यू डालेंगे यहां पर, पॉजिटिव। 2 और 3 के बीच में नेगेटिव, 2 से कम पॉजिटिव। सर ये वाला क्यों इग्नोर कर दिया? अरे यार ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, हमें पता लग गया ना, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तुम एक्स वैल्यू कुछ भी डालो ये हमेशा पॉजिटिव देगा। सही है ना? अच्छा साहब, तो खत्म। पूछा क्या है उसने? लेस देन 0, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ओपन आएगा क्लोज आएगा? इस बार ओपन आएगा, क्योंकि वैसे यहां इक्वल था ही नहीं। जरूरत ही नहीं है। जैसे मैं तुझसे बोलूं, हाँ छोड़ दो, जरूरत ही नहीं उसकी। जैसे मैं तुझसे बताऊं एक चीज, मैं तुमसे वही कह रहा था कि क्या होता है ना, मैथमेटिक्स एक्स के कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में है? और एक्स मतलब अननोन। जब अननोन बदलते हैं ना, तब इंसान का दिमाग खराब होता है। सर सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ये लाइन बोल के आपने ना दिमाग खराब कर दिया हमारा। तो एक्चुअली वो लाइन यहाँ की है ही नहीं, वो क्वाड्रेटिक का मसाला है, इसलिए तो कंफ्यूज हुआ। मैं इसमें ट्रिगो भी डाल सकता हूं, मैं इसमें मैट्रिसेस डाल सकता हूं, डिटरमिनेंट डाल सकता हूं, आईटीएफ डाल सकता हूं, जो मेरा मैंने वो डाल सकता हूं, लॉग डाल सकता हूं, एक्सपोनेंशियल डाल सकता हूं। तो बेहतर यह है कि हम उतना मसाला ही डालें जो अभी आपको सिखाया जाए। तो इसका मतलब ये चैप्टर आपका लास्ट तक चलेगा, दिसंबर तक। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अननोन सीखते जाएंगे, क्वेश्चन बनाते जाएंगे। तो अब थोड़ा बता देता हूं मैं कि फर्क क्यों नहीं पड़ता। जैसे 2024 इंटू x-1 ग्रेटर देन 0, बता एक्स की वो वैल्यू बताओ जिसको सेटिस्फाई करवाएंगी। 1 से बड़ी? किससे बड़ी? ये कहां गया? ये कहां गया? सर वो पॉजिटिव, उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा कोई, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सेम वहां भी ऐसा ही हुआ था। अब क्योंकि ये नंबर है, वो नंबर नहीं था, वो अननोन की एक फॉर्म थी बस। उसके लिए आप ये याद रख लो बस, अभी ये याद रख लो बस, ये मसाला याद रख लो आप, ये हमेशा काम आएगा आपको, हमेशा। ये है जोरदार मसाला कि अगर डी नेगेटिव है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो भाई हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब आप उसको इग्नोर कर देना, इसका मतलब आप इग्नोर कर सकते हो। अब देखो इसमें दो बातें बेटा। अब मैं साइन कॉस लॉग भी इंट्रो में ला सकता हूं, लेकिन वही बात है कि आपको उनके बारे में जानकारी शायद होनी चाहिए वैसे यार, एज अ ड्रॉपर है जानकारी। हाँ, बैक करूं? हाँ हाँ, पीएसएस कराऊंगा तुम्हें पहले यहां पर आज। कल देर वाज नो डीपीपी, कल तो मैंने अपने खुद से क्वेश्चन दिए थे आपको बस। अभी पीएसएस डिस्कस करेंगे, फिर 4 बजे आपको डीपीपी मिलेगी। दोनों काम आपको आज ही करने, मतलब 20 तो 40 क्वेश्चन करवाएंगे आज आपसे।
तो एक क्वेश्चन और लिख लो, ठीक है। उसके बाद फिर आपको पीएसएस इधर ही करवाएंगे, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तुरंत के तुरंत, जब तक आप इसको सॉल्व करें। सॉल्व 2x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 9 और दिस इज लेस देन इक्वल टू। चलो फटाफट सॉल्व करो इसको। हाँ बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 है वो, है ना। हाँ माइनस 5x है वो, प्लस 9 है। क्या करना है, बक्से बनाने हैं तुम्हें। एक बक्सा तो ऑलरेडी है, दो बक्से यहां से आएंगे, दो यहां से आएंगे। हाँ भाई, हो गया ना, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो एक बार मैं सॉल्व कर देता हूं। तो देखो, दो तीन बातें यार, है ना, दो तीन बातें क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए सर इसको थोड़ा आसान बनाए अगर, तो 2x माइनस 3, उसके बाद इसके फैक्टर आ रहे होंगे कितने, x माइनस 1 और x माइनस 2, ये भी ठीक है। नीचे वाले के फैक्टर आ रहे हैं कुछ, हाँ दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा रहा है। यानी सर अच्छी बात ये है कि भैया ये जो आइटम है आपके सामने, इसका डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है नेगेटिव एंड, दिस इज फर्स्ट क्वांटिटी। सेकंड, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है पॉजिटिव। पीएसएस है ना, मैथ्स की है ना, मैथ्स 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 की है यार, ये बात करो आप लोग एक बार, इनसे करो लो, जल्दी ले जाओ फटाफट। सुनो पहले, ये हो गया यहां तक। तो सर दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब जो चीज ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू कुछ भी डालो, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो सर इसको बक्से में पॉजिटिव लिख लो, उससे कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं ज्यादा। लेस देन इक्वल टू 0। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। सही बात है रे मयंक, क्या नाम था तेरा यार, गोपी, गोपी भाई, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो ये क्या है, साइन ऑफ ई, क्रिटिकल पॉइंट। सर एक तो आ रहा है 1, एक आ रहा है 3/2 और एक आ रहा है 2। साइन बताओ, प्लस माइनस प्लस माइनस, पोस्टमॉर्टम से किया आपने। सॉल्यूशन, 0 से छोटा नेगेटिव होता है प्लस होता है, नेगेटिव वाला पोर्शन। तो x का आंसर क्या आ जाएगा, -∞ to 1, क्लोज या ओपन,
सर यहाँ कुछ, क्योंकि 1 अलाउड है, यहाँ 1 डालेंगे तो अलाउड है। देखो क्रिटिकल पॉइंट्स को वहां पर इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाना है बस, ठीक है। यूनियन 3/2 से लेकर 2, क्लोज करूं ओपन करूं, दोनों ही क्लोज होंगे। दोनों ही क्लोज होंगे, दैट इज द आंसर, राइट। पीएसएस का मतलब यही है कि एक्चुअल हम 1 घंटा थ्योरी करेंगे और 1 घंटा क्वेश्चन यही करेंगे तुम्हारे सामने, 20 क्वेश्चन तुमसे करवाएंगे। फिर आपको शाम को 4 बजे आना है, फिर आपको डीपी मिलेगी एक, उसमें 20 क्वेश्चन होंगे, वो 20 क्वेश्चन भी आपको इधर ही करने हैं। हाँ, पीएसएस से काम करवा दी जाएगी, तो उसको मैं अभी करवाता हूँ, रुको आप 1 मिनट। वो तो आप तुरंत कर दोगे हाथों हाथ, तुरंत के तुरंत, तुरंत के तुरंत, तुरंत के तुरंत। क्या बदतमीजी है भाई, क्या बदतमीजी है भाई, ये सीआईडी खुल गया। मयंक पीएसएस, हाँ चलो थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा है। किस में करना है, तो जानकारी है इसके बारे में थोड़ी बहुत, जो आधा, इसको उसी में लगा दे, नोट में चला जाएगा ये, लगा, ये यहाँ खोल दो इसको एक बार, डाउनलोड करना पहले, ठीक है। नाम तो लिख ले इसका कुछ, जे कर देते हैं, चल ये ले, सेव। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अरे वाह यार तुम तो खिलाड़ी हो यार, बड़ा नहीं आ रहा लेकिन यार, ये जूम कैसे करेंगे इसको, नहीं दिख नहीं रहा ना यार, जूम कैसे होगा ये, यहां से, अरे वाह, ये क्या आ गया, है ये हटेगा कैसे, यहाँ से होगा कहीं से, क्या हो रहा है बताइए। हाँ ठीक है,
क्या कर सकते हैं? चलो कोई ना, ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 1 देखो। अगली बार से इसको टाइप करवा के क्लास में इंक्लूड कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे क्लास के बीच में ही रख लेंगे अगली बार से। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। अरे इसके तो ऑप्शन भी दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है, इफ वी मल्टीप्लाई अ होल इनइक्वालिटी बाय अ नेगेटिव नंबर, साइन बदल जाएगा, बहुत आसान है। जीरो क्या है? पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव है, क्या है? अच्छा, वैसे छोटी छोटी ये डीपी में काफी छोटी है मुझे लगता है। ठीक है, 1 मिनट में कर लोगे आप, इसको छोड़ो। ठीक है, चलो इसको तो खैर अब इसमें रहने देते हैं। एक और चीज जो मुझे आपको बतानी है, क्या, अरे उसको मरने दो, ठीक है। एक और चीज जो मुझे आपको बतानी है, क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इक्वालिटी में? जैसे मान के चलो ये लिखा है 2/x लेस देन 1, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भैया 2 ग्रेट ऐसे, इस तरीके से 2 लेस देन x? तो मेरा आंसर होगा नो। सर क्यों? अरे बहुत आसान है। जैसे बेटा मान के चलो माइनस का 2/3 छोटा है 1 से, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सही बात है क्या? सही बात है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 3, बिल्कुल ये तो फिट हो गया। लेकिन इस माइनस को अगर 3 के नीचे ले आए अपन, ऐसा हो गया, ये भी तो ठीक है, तो बात तो एक ही है। लेकिन अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो अब गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ आ गया, अब हो गया गड़बड़। अगर ये गड़बड़ हो गया तो इसका मतलब सॉल्व कैसे करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को? नहीं नहीं नहीं, इस तरीके को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका 2/x -1 लेस देन 0, फिर इस खत्म। मतलब अल्टीमेटली तुम्हें राइट हैंड साइड में रखना 0 ही है। अब एलसीएम ले लो गोपी भाई, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस का x/x लेस देन 0। और गोपी ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन बन गया, ये तो पिद्दी सा क्वेश्चन बन गया। इसके सीपी बता जल्दी। सर इसका एक सीपी तो आ रहा है 0 और एक आ रहा है 2। 2 से बड़ी वैल्यू डालो, 5 डालेंगे तो 2 में से 5 जाएगा तो नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, तो कहां से स्टार्ट होगा? नेगेटिव से। यहां आएगा प्लस, यहां आएगा नेगेटिव। कौन सा आंसर सेलेक्ट करना है आपको? नेगेटिव वाला। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? -∞ टू 0 और सब जगह ओपन आएगा 2 to ∞। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जनरली एप्लीकेबल नहीं है। एक चीज हम लिख सकते हैं, तो यहां पर हमें सीख क्या मिलती है? सीख क्या मिलती है? सीख मिलती है हमें इन इनइक्वालिटी, या चाहो तो दूसरे पेज में लिख लो, इन inequality we can't cross multiply in general। ठीक है दादा, करेंगे बैक। इन जनरल क्रॉस मल्टीप्लाई अपन नहीं कर सकते, लेकिन a/b लेस देन 1, देन a लेस देन b। अगर मैं से कहूं कि मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो b को पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? तो ओनली व्हेन b इज पॉजिटिव, फिनिश।
तो कुल मिला के ये सीख है कि साहब क्रॉस मल्टीप्लाई इन जनरल तो होता नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव होना पड़ेगा। दैट्स ऑल। क्या बेटा? हाँ, नहीं कर सकते। वेरी गुड। जैसे ऐसा कर सकता है, वो ऐसे खेल सकता है तुम्हारे साथ, 4/x² लेस देन 1। अब एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? वैसे मैं तो ये कहूंगा चक्कर मत पड़ो, -1 ले लो, 0 बना लो, सबसे बेस्ट। लेकिन फिर भी अगर मल्टीप्लाई करना है तो यहां कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये? 4 लेस देन x², ऐसा हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे इन दोनों में गलत है कुछ, यहाँ x पे अनडिफाइन है, यहाँ x वैलिड है। तो सबसे बेस्ट क्या है? जमेला हटा दो, 0 बना लो, ठीक है। हाँ ठीक है, डीपीपी आपकी आ जाएगी पीछे वाली, ठीक है। अच्छा ये वाली कल से अपन क्या करेंगे, पीएस को इसी में डलवा देंगे, हैं? कम पढ़ो, ज्यादा पढ़ना ही नहीं है हमें, बहुत ज्यादा पढ़ा दिया ये तो आज। ठीक है गौरव भाई, सही, हटा दो इसको अब। तुम्हें खाना खाने जाना है, फिर वापस कब आओगे आप? नहीं नहीं, क्लास के बाद कब आते हो वापस? 3 बजे। 3 बजे आपको मिलेगी डीपीपी। उसके लिए या तो मैं रहूंगा या कोई और टीचर रहेगा उस समय। वो 20 क्वेश्चन आपको करने हैं। पीएसएस हर बार क्लास में कराई जाएगी, डीपीपी आपको यहां की करनी है। यानी कि जो भी काम है इसी बिल्डिंग के अंदर हो जाएगा, घर पे करना ही नहीं, घर पे सिर्फ गाने सुनने हैं आपको, ठीक है ना? अब बस 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 हो गया। एक ये और लिख लो अगर चाहो तो, लिखना चाहे तो। लिख लिया ना? और फाइनल लिख लेते हैं बढ़िया सा। चलो, कौन सी वाली स्लाइड? तो क्या पिनाका आपका भला करेगा? पिनाकियन, शाबाश। तो स्वाद आया बढ़िया मस्त। हाँ, और ये तो अपन बहुत जोर से बोलेंगे, 1 2 3 नहीं रे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। बढ़िया सी जोर से आवाज में 1 2 3। नहीं, आवाज नहीं आई। 1 2 3। थैंक यू। चलो साहब।